ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਨਚਾਹਿਤਾ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੀ ਹੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾफ़ी ਜਿਹੜਾ दुनिया ने भी उदों सपोर्ट किया, अज की उत्थे माहौल है? देखिए जी, बढ़िया है। जैसे बुश फायर था वो तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये भगवान करे कहीं ऐसी चीज़ ना हो। बड़ा मतलब नुकसान हुआ है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेकेंडली जो ऑस्ट्रेलिया की जो एक तरह से करेंसी है, वो क्या नाम है, जो GDP है वो डिपेंड करता है कि एक तो हायर एजुकेशन है, एक माइंड्स हैं, ठीक है, और एक तरह से जो जंगलों में आग लगी है तो कहीं ना कहीं माइंड्स पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। तो तीसरा एक और चीज़ हुई है अभी, क्या नाम है, जो कोरोना वायरस है जो चाइना से चला है, तो इस कारण से मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने उनके जो बच्चे हैं उनकी COE कैंसिल कर दिया मतलब चाइना से। पर भाई तो बड़े नंबर्स ऑफ नंबर 1 डेस्टिनेशन है उनके लिए, मतलब चाइना से सबसे ज़्यादा नंबर 1 रिक्रूटर है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। तो लाखों बच्चों की COE कैंसिल हुई है। तो वैसे ये बहुत मतलब एक बैड न्यूज़ है, बट सेकेंडली इंडिया के लिए कुछ न्यूज़ अपॉर्चुनिटी आ रही है क्योंकि सेकंड रिक्रूटर इंडिया है उसके चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडिया से बहुत सारे बच्चों का वीज़ा लगेगा। ओपन वीज़ा हो चुका है, हर एक बच्चे का आज की डेट में वीज़ा निकल रहा है, डेली वीज़े आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं अपने फंडिंग वगैरह मेंटेन रख लें और टाइम रहते प्लीज़ आप अपना प्रोसेस अप्लाई करें, क्योंकि अब फेब इनटेक है जा चुका मोस्टली, इसके बाद जुलाई है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर आता है। तो जुलाई इनटेक में आप एक अच्छे लेवल पे आप इसको कैश कर सकते हो। उसके बाद सितंबर अक्टूबर है, फिर आपका फेब 2021 आ जाता है। तो जो भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, गुड न्यूज़ है जी, वीज़ा लगेंगे। और इवन के ऑस्ट्रेलिया ने भी वहाँ क्या नाम है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो अलग अलग वेराइटीज़ में डाल दिया है। जो मेन सिटीज़ है उनमें 2 साल का वर्क वीज़ा है, पोस्ट स्टडी वीज़ा। जो रीजनल एरिया में है उनमें 3 साल का है। जो सुपर रीजनल एरिया में आते हैं वहाँ पे 4 ईयर का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। तो मतलब एक तरह से ओरिजिनल एरिया को भी एक तरह से अच्छे लेवल पर डेवलप करना चाहती हैं। तो गुड न्यूज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है वेस्ट ओवरसीज आइए, हम आपको प्रोसेस करेंगे। वी हैव द टाई अप्स विद डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के साथ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद एरी मेंबर हूँ। एरी एक एसोसिएशन है जो ऑस्ट्रेलियन क्या नाम है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है, और एरी ही एक एसोसिएशन है जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में भी रजिस्टर है। तो मतलब कोई भी न्यूज़ जो निकल के आती है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके है या कोई और न्यूज़ है, तो डेफिनेटली हमें चांस मिलता है, हमें मौका मिलता है, चाहे वो फिजिकली या वेबिनार से उनको जो नॉलेज है या जो ट्रेनिंग है उसको अचीव करने का। तो और सेकेंडली मैं क्वालिफाइड कंसल्टेंट भी हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, गुड न्यूज़ है जी, आप जा सकते हैं, आपका सक्सेस रेट हाई रहेगा और एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास। जी जिवें प्रदीप जी ने दस्सिया वैसटਰਨ ओवरसीਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਐਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है सर, वो मतलब एक तरह से ये एसोसिएशन जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में रजिस्टर है, तो कोई भी न्यूज़ आती है ट्रेनिंग पर्पस को लेके या कोई भी चीज़ है, तो डेफिनेटली सबसे पहले हमें मौका मिलता है वो ट्रेनिंग लेने का। सो बिल्कुल एरी मैंबर ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਵਧੇਗਾ जी। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? देखिए नेचुरल सी बात है कि इस मामले में GT क्राइटेरिया बच्चे का होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट जिसमें आपकी एजुकेशन देखी जाएगी, आपका गैप होगा तो गैप में आपका क्या किया है वो देखा जाएगा। आपने गैप में वर्क किया तो वर्क से रिलेटेड आपकी सैलरी अकाउंट में है या आपको कैश है, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। आपकी एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स की जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसके अलावा जो IELTS स्कोर है वो देखा जाएगा। इसके अलावा आपके रिसर्च है और फंडिंग है, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी।
बट जहां पहले वीज़ा रिजेक्ट होते थे, जहां प्रोसेस में टाइम लगता था, वो अब स्मूथ और बड़ी स्पीड से निकलेंगी ये चीज़ें, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से है या फिर वो एम्बेसी की तरफ से। पर भाजी जीटी क्राइटेरिया हर इंस्टीट्यूट ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ जी। ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ डिसएडवांटेजेस ਨੇ? बेनिफिट है जी, ये डबल छलनी से छलके जा रही है। उसमें क्या है, देखिए जीटी, आप जैसे आपको पता कि असेसमेंट लेवल है, असेसमेंट लेवल हर एक यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसको असेसमेंट लेवल 1, 2 और 3 ऐसे बोलते हैं। जो 1 है उसमें क्या नाम क्यों, और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड को भी असेसमेंट लेवल में डाला गया है। अब ऐसा हम असेसमेंट लेवल 3 में हैं, मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम में इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में भी आ जाएगा। तो अभी क्या है कि जो हर एक बंदा अपने पायदान को छोड़ना नहीं चाहता, तो हर एक चाहता है कि भी उनका सक्सेस रेट मेंटेन रहे, और मेंटेन रहेगा तो उनका असेसमेंट लेवल बना रहेगा। तो वो उनके सक्सेस रेट, वीज़ा सक्सेस रेट पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इसलिए जीटी खुद चेक करते हैं ताकि हाई कमीशन में वीज़ा पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहे। बच्चों के लिए गुड चीज़ है ये कि कल ने बच्चा इंटरव्यू देता है, बच्चे की पूरे डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटी चेक करती है, उसके बाद जो वो फाइल एम्बेसी में जाती है तो वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहता है, बच्चा प्रिपेयर होता है। कल ने ऑटोमेटिकली अगर हाई कमीशन कोई क्वेश्चन कर ले या इंटरव्यू आ जाए तो बच्चा ऑलरेडी प्रिपेयर है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज उसका इंटरव्यू ले चुके हैं, उसका जीटी मैच कर चुके हैं, देख चुके हैं, चेक कर चुके हैं कि क्या इसके सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है। तो कहने का मतलब अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तभी आगे सीओई मिलती है, सीओई मिलती है तो हाई कमीशन में फाइल जाती है, तो उसके बाद सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। गलती के चांसेस कम होते हैं कि डॉक्यूमेंट गलत एम्बेसी जाए। ਹੁਣ ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। जी 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 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਇਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2020 ਚ ਕਰਨਗੇ, जी जी ਜੈਨੂਇਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? जेनवन टेम्परेरी एंट्रेंट मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जो जा रहे हैं, जो वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है या वो क्या नाम है स्टूडेंट वीज़ा है, जो एक ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो टेम्परेरी एंट्रेंट है, तो वो जेनवन होने चाहिए। तो जेनवन टेम्परेरी एंट्रेंट स्टूडेंट वीज़ा, बाद की बात है कि बच्चा वहाँ पीआर लेना चाहता है, अभी तो वो स्टूडेंट वीज़ा पे लेना इंटेंशन ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ तौर पे पढ़ने जा रहा है। अब उसमें वो बच्चा वही होगा जिसकी एजुकेशन ठीक होगी, जिसके पास फंडिंग है, जिसके क्या नाम है एनुअल इनकम ठीक है, जिस बच्चे ने रियलिस्टिक रिसर्च किए हुए एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, वही बच्चे का वीज़ा आएगा। ਅੱਛਾ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 2 3 ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਟੇਪ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी सर, जी सर। सक्सेस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? टेप के भी वीज़े सक्सेस रेट पूरे अच्छे हैं, चाहे वो डिप्लोमा में जा रहे हैं, चाहे बैचलर्स में जा रहे हैं, हाई वीज़ा सक्सेस रेट है। कोई प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज को मैं इस टाइम पे प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बहुत कम करते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि उनके क्या नाम है डिप्लोमाज उनके पास हैं तो सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप बैचलर और मास्टर्स हायर एजुकेशन के लिए जाए, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है या वो गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बाद अगर आप डिप्लोमाज में जा रहे हैं, वेट जिसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, आई विल सजेस्ट कि आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मूव करें, ज़्यादा सक्सेस रेट रहेगा। हाँ, अगर प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं और डिप्लोमा में जा रहे हैं, बैचलर्स में तो वीज़ा सक्सेस रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर डिप्लोमाज में भी जा रहे हैं लेकिन आपका कोर्स बहुत अच्छा है, रिलेवेंट, और आपने एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जीटी आपका सब मैच करता है, तो उसमें भी वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहता है। बट अगेन कीप इन माइंड, जो बच्चे डिप्लोमा में जा रहे हैं उन बच्चों को डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए पीएसडब्ल्यू लेने के लिए, ठीक है, बैचलर करनी पड़ती है, वहाँ वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है। कुछ कोर्सेज है जो एसओएल लिस्ट में आते हैं, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, चाहे उसने कोई ट्रेड कोर्स किया हो या उसने बैचलर्स की हो, चाहे मास्टर्स की हो, चाहे डिप्लोमा किया हो, चाहे सर्टिफिकेट किया हो, उनको 18 मंथ का वर्क वीज़ा मिलता है, दैट इज लीडिंग टू पीआर। लेकिन जो एसओएल लिस्ट में बच्चे जा रहे हैं, वो जो बच्चे एसओएल लिस्ट में नहीं है, जो कोर्सेज एसओएल लिस्ट में नहीं है और उसमें डिप्लोमा में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कोई वर्क वीज़ा नहीं है। उसको डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स के लिए मूव करना पड़ेगा, अगेन उसको अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, फंडिंग दिखानी पड़ेगी, और जब उसका वीज़ा अप्रूव होगा देन वो बैचलर करेगा, देन उसको पीएसडब्ल्यू मिलेगा। जी, समझना पड़ेगा, बट इन्नी जल्दी समझ नहीं आता, सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਬਟ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਐਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ स्टूडेंट? देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो नॉन एरी मेंबर उनके वीज़ा नहीं आते, लेकिन इस चीज़ की एडवांटेज है ही है कि हमें क्या नाम है, हर अपडेट मिलती है, अपडेट हाई कमीशन से मिलती रहती है। चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, वहाँ भी एरी की मीटिंग होती है, तो उसमें क्या नाम है, एरी खुद एसोसिएशन खुद हाई कमीशन को बुलाती है वहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूसली मैं 5-7 साल से कंटिन्यूसली जा रहा हूँ, तो हर बार मुझे मौका मिलता है वीज़ा ऑफिसर से मिलने का। यहाँ इंडिया में भी 2 बार, ठीक है, डिफरेंट होटल्स में हमारी मीटिंग होती है, या यू कैन से वर्कशॉप होती है, ट्रेनिंग होती है, इसके अलावा वेबिनार होते हैं। तो नेचुरल सी बात है, हम अगर ट्रेंड हैं, और इवन के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी एरी मेंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि भी इनको टाई अप्स दिया जाए, तो ये फ़ायदे ही हैं जी। उसके बाद हम एथिकली काम करेंगे, नहीं तो मेरी तो एक तरह से एसोसिएशन में से मैं बाहर हो जाऊँगा, तो कहीं ना मेरा वीज़ा सक्सेस रेट भी कम हो जाएगा। तो मैं भी एरी में बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एथिकली काम करूँगा, तो डेफिनेट सी बात, नेचुरल सी बात है कि हाई कमीशन की नज़रों में हम अच्छे हैं, तो वीज़ा सक्सेस रेट हाई है। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਸਟਰੀਮ ਚਾਰੋਂ ਨੇ। सवाल साझा रहेगा भाजी, किनू किद्दां तैयारी करनी चाहिए जी? अभी आप 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं जी, अभी भी स्टिल यू हैव द टाइम, तो आप प्लीज़, अगर आपको लगता है कि भाई आप किसी सब्जेक्ट्स में वीक हैं, तो प्लीज़ अपना उस पर मोर हार्डवर्क करें, अपने ट्यूशन्स लगवा लें। कीप इन माइंड, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, आने वाले टाइम में हाई कमीशन बहुत अलर्ट हो चुकी है, इवन के यूनिवर्सिटीज़ भी अलर्ट हैं। मेजर 4 सब्जेक्ट्स वो देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। अगर नॉन मेडिकल की बात करें, मेडिकल की बात करें तो इसमें बायो ऐड हो जाता है, सुपर मेडिकल की बात करें तो उसमें मैथ ऐड हो जाता है। अगर इसी तरीके से अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड इंग्लिश, ऐसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट, मेजर 4 सब्जेक्ट्स पे पूरा हार्डवर्क करें, ट्राई टू स्कोर मोर देन 60% या 70%। जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, उतना अच्छा आपका सक्सेस रेट रहेगा वीज़ा का। जिस भी बच्चे का, मैं अभी से एडवांस में बता देता हूँ, जिस बच्चे के 12th में अपना क्या नाम है बिलो 50 मार्क्स रह जाते हैं और मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो रिक्वेस्ट है इम्प्रूवमेंट जरूर भरें, ताकि उसमें आप अच्छा स्कोर ले सके, और आगे आप आने वाले टाइम में कमिंग इनटेक में चाहे किसी भी कंट्री में जाना है, आप स्मूथली जा सकें। साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट लेके चलते हैं, एडिशनल में मैथ रख लेते हैं, इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, या कोई और सब्जेक्ट्स, लेकिन वो आपको एडिशनल लगता है। अगर उसमें आपके नंबर नहीं की जाती क्योंकि एडिशनल है जी, आप एडिशनल सोच के उस पर मेहनत नहीं करते, लेकिन वो मेजर सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप अब्रोड की बात करते हैं तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसको आप मतलब इजी टास्क ना माने। एडिशनल सब्जेक्ट्स, अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट्स है, मेजर सब्जेक्ट्स है, तो प्लीज़ उसमें मोर देन 50 आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहेगा, अदरवाइज नैया डूब सकती है। मैं बिल्कुल सहमत ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ 65-70% ਨੰਬਰ, ਆਇਲਸ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਏਜੰਟ ਚਾਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਜੀ फंडिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ गाइड करना चाहोगे, किमें तैयारी हो जानी चाहिए ਹੁਣ ਤੋਂ शुरू? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। फंडिंग को लेके बच्चे, इवन के एजेंट्स भी बच्चों को मिसगाइड करते हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि हर एक पर्सन के पास सिस्टम है, पैसे होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 25 से 28 लाख के फ़ंड दिखाने हैं, तो जितने भी पैसे आपके पास मैक्सिमम है, प्लीज़ अभी से अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दें, वो सेविंग अकाउंट में रखें या फिर वो एफडी रखें। अगर आपके पास 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये अगर इस तरह से आपकी एफडी या सेविंग हो जाती है, तो रेस्ट आप 10 लाख रुपये का, 15 लाख का एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि अभी से अपने फंड्स मैनेज करें। आप प्रॉपर्टी पर लोन लेके पैसे डालें, आप एग्रीकल्चर लोन लेके वो पैसे डालें, अगर आपके पास नहीं है आप चाचा, ताऊ, काका, मामा, फूफा जहाँ से लेना चाहते हैं वो पैसे डाल दें। आप आड़ती से लेना चाहते हैं, अभी से पैसे वो डाल दें। आपने कहीं ब्याज पे पैसे दे रखे हैं, वो लेके डाल दें। आप अकाउंट में डालिए, और ये पैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अकाउंट में, फादर या मदर, दादा या दादी, और भाई या बहन या नाना नानी। तो आई विल रिक्वेस्ट कि फादर मदर के अकाउंट में रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज जितने मैंने और बताए हैं वहाँ भी चल सकता है। साथ साथ में
एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है स्टूडेंट्स की कि वो पैन कार्ड ना तो उनके पास अपने पास पैन कार्ड है, ना उनके फादर मदर और दादा दादी इन सब के पास पैन कार्ड्स हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो भी प्रोफेशंस में हैं उसके हिसाब से अपनी पैन कार्ड बनवा के ITR इनकम टैक्स इवन कोई फार्मर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, सब लोग बनवाने चाहिए। सर देखिए, जो फार्मर भी है तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं वो डेयरी फार्मिंग का काम करते पाएंगे पक्का, कोई प्रॉपर्टी का काम करता पाएगा। तो जब वो जो क्या नाम है जो ITR होती है तो ऊपर यहाँ पे ग्रॉस इनकम लिखी होती है, ठीक है, वहाँ पे ग्रॉस इनकम में जो उनके प्रोफेशन है वो लिखा जाए। नीचे यहाँ पे होता है एग्जाम्पशन में कि भाई एग्रीकल्चर इनकम, तो यहाँ नीचे एग्रीकल्चर इनकम आ जाए, तो उसको तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। फिर नीचे वो अपनी इनकम वो लिख दे एग्रीकल्चर की जो एग्जाम्प्ट है, ऊपर उनके जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी कर दें। तो इस तरीके से आपकी एक ही पेज पे सारी की सारी हाई कमीशन को दिखाने के लिए हो गया आपकी ग्रोस इनकम बिजनेस से कितनी है, या रेंटल इनकम से कितनी है, या फिर आप कोई इंटरेस्ट कमा रहे हैं उससे कितनी है, और नीचे आपका क्या नाम है जो आपकी एग्जाम्पशन वाली है जिस पर आपको छूट है दैट इज एग्रीकल्चर इनकम, वो भी लिखी हो तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी मैं एक चीज़ दस देना चाਹੁੰਦਾ, पेरेंट्स ਅੱਜ ही किसी चंगे कंसल्टेंट तो मिल के ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਜੀ IELTS या PT ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? दोनों कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। IELTS भी चलती है, PT भी चलती है, बट बच्चों के दिमाग में PT स्कोरिंग है तो इसलिए बच्चे PT भी आज के डेट में कर रहे हैं। फ़र्क कोई नहीं है जी, दोनों सेम है और दोनों एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया में बल्कि न्यूजीलैंड में। बट अगर मैं कनाडा की यहाँ बात करूँ तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है कि आपने इंग्लिश टेस्ट दिया है तो उसमें सिर्फ IELTS लिखा हुआ आता है, या फिर क्या नाम है कनाडा का एक टेस्ट है वो लिखा हुआ आता है, या फिर नो आता है। तो वहाँ पे IELTS के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पे हमें IELTS पे ही टिक करके PT को वहाँ पे डालना होता है, क्योंकि अगर कनाडा में ऑनलाइन फाइल लगती है तो PT का ऑप्शन नहीं आता। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को वहाँ पे डिस्करेज करता हूँ कि भाई आप पे IELTS कर लें तो ज़्यादा बेटर है अगर कनाडा जाने वाले हैं। बट PT पे भी हमने वीज़ा सक्सेस रेट देखा है, बट PT पे वीज़ा रिफ्यूज़ल भी देखे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप कनाडा की सोच रहे हैं तो प्लीज़ IELTS करें, अदरवाइज अगर न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं या फिर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो PT आल्सो एक्सेप्टेबल। साथ साथ में गुड न्यूज़ है जी उन स्टूडेंट्स के लिए जो IELTS PT या CD IELTS करना चाहते हैं, तो हम रियलिटी टेस्ट लेके आ रहे हैं, PT रियलिटी टेस्ट, CD रियलिटी टेस्ट और IELTS रियलिटी टेस्ट। ये होने जा रहा है जी 20 फरवरी को जलंधर होटल किंग्स में। तो आप वेस्टर्न ओवरसीज की वेबसाइट पे जाके, या एक स्पेशल वेबसाइट्स है IELTSrealitytest.com, IELTSrealitytest.com पे जाके और वहाँ पे चेक डेट्स पे जाके आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से ऑनलाइन पे कर सकते हो। आपको 699 पे करना है। तो फाइनल एग्जाम से पहले ये आपका जो IELTS रियलिटी टेस्ट है या CD रियलिटी टेस्ट है या PT रियलिटी टेस्ट आपके लिए बहुत माइलस्टोन साबित होने वाला है, क्योंकि हम एक्चुअल वही चीज़ बताते हैं जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। IDP ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल के सामने ये टेस्ट होता है और सेम पैटर्न पे होता है आपकी फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस। हज़ारों बच्चे अभी ये टेस्ट देके अपना करियर बना चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो IELTSrealitytest.com पे जाके आप देख सकते हैं कि अपकमिंग IELTS रियलिटी टेस्ट, PT रियलिटी टेस्ट, CD रियलिटी टेस्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो आप वहाँ से अपनी डेट असाइन कर सकते हैं, डेट चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से ही ऑनलाइन पे कर सकते हैं। साथ साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम ओवरसीज़ एजुकेशन फेयर भी कर रहे हैं जो कि हमारे मार्च में है। तो अगर आप भी, अभी थोड़ा सा टाइम है लेकिन फिर भी मैं अभी से बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, 29 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक हमारे ओवरसीज़ एजुकेशन फेयर हो रहे हैं। तो हम हर बच्चे को, जिस बच्चे ने विदेश जाना है तो आपके शहर में आके ये सर्विसेज देने वाले हैं, जिसमें हम अमृतसर, अम्बाला, होशियारपुर, यमुनानगर, पठानकोट, सोनीपत, लुधियाना, देहरादून, फिरोजपुर, संगरूर, श्रीगंगानगर, सिरसा, चंडीगढ़, जलंधर, कुरुक्षेत्र, गुरदासपुर, करनाल, जम्मू कैथल, मोगा, पटियाला, बठिंडा, हिसार, हनुमानगढ़, जींद एंड दिल्ली, सारे नॉर्थ इंडिया में हम आपके शहर में आ रहे हैं जी, आपको बताने के लिए कि आपके एजुकेशन के हिसाब से आप किस किस कंट्री में एलिजिबल हैं और किस तरीके से आपका वीज़ा लगेगा जी। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी मिला देना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। हेलो एवरीवन, मैं विधु, ऑस्ट्रेलिया काउंसलर वेस्टर्न ओवरसीज से। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਕਾਲਜ ਟੂ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਚਲਰਸ ਆਫ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਿਧੂ ਮੈਡਮ ਐਂਡ ਦੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਮੈਮ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 12th ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ 2019 ਵਿੱਚ CBSE ਬੋਰਡ। ਮੇਰੇ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਊਂਟੇਬਲ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਔਰ ਥਰਡ ਈਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ PT ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ PT ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਵਰਆਲ। ਮੇਰਾ ਓਵਰਆਲ 56 ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 49। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੇ 3 ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਪਲੱਸ PT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ PT ਦਾ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਲੱਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਕਾਲਜ ਟੂ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਦ ਮੈਂ ਫਾਈਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਐਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਸੀਆਂ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ 10 to 15 ਡੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ ਥਰੂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਕਾफ़ी सारी ब्रांचेज हैं डिफरेंट लोकेशंस, प्लीज़ विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। My name is Vidhu, Australia Counsellor from Western Overseas. I'm happy to inform you that we have received one more visa within 3 working days of Navjot Kaur. Congratulations, Navjot, for your visa. Please share your profile with our viewers. My name is Navjot Kaur. I am from Safidur City, District Jind, Haryana. I recently passed my 12th standard in commerce stream with 81% marks in 2019. After that, I gave my ALS exam in which I got 6.5 overall band score, not less than 6. After that, my brother recommended me that the Western Overseas services are very good. They do their services in an efficient or effective manner, and their services are also very fast. So now I am very happy that I got my Australian student visa in Macquarie University, Sydney, in the Bachelor of Commerce. So I also recommend it to all my friends that their services are very good. One more thing is that I also recommend it to all the people and person that you all apply in the Western Overseas, that their services are very good. Okay, actually I just want to add one more thing. She has received a scholarship of $10,000 for 1 year, right? Yes, ma'am. Okay, and why your brother recommended you to visit in Western Overseas? Because ma'am, she also got their visa. Because her brother also received visa from Western Overseas. That was 7 years ago, and Virendra is also standing with us. And I'm very happy to host my sister got Australian visa. She is going with me now. I'm very happy. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਅ ਚਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।